ओकर वन डेस्टिनेशन ऐप अब फूड कैब और शॉपिंग के लिए करें एक ही ऐप डाउनलोड। ओकर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। शिमला की आग पूरे हिमाचल में फैली। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर फिर सड़क पर हिंदू संगठन। मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब की भी मौत। क्या कांग्रेस का हाथ बदलेगा? हालात। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड बनाने का वादा। कुलगाम में एनकाउंटर, 2 आतंकवादी ढेर, अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल। 6 दिन मौसम साफ रहने के आसार। मानसून में सामान्य से 18% कम बरसे बादल। जेपीसी की बैठक के दौरान हाथापाई का मामला। मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। महाराष्ट्र में कब होगा विधानसभा चुनाव? इलेक्शन कमीशन ने दी बड़ी जानकारी। कुछ बेवजह मुद्दा उठाते हैं। हिमाचल में नेम प्लेट वाले विवाद पर बोली प्रतिभा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप सीएम आतिशी बोली। बीजेपी ने उड़ाई लोकतंत्र की धज्जियां। 147 साल में पहली बार भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। शिमला में मस्जिद के अंदर हुए अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला शिमला से शुरू होकर पूरे हिमाचल प्रदेश में फैलता दिख रहा है। इस मुद्दे पर शनिवार को एक बार फिर हिंदू संगठनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। मस्जिदों में अवैध निर्माण के खिलाफ सिर्फ शिमला समेत राज्य के 12 जिलों में प्रदर्शन किया गया। हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं है। हिमाचल देवभूमि संघर्ष के संयोजक भारत भूषण ने एनडीटीवी के बीडी शर्मा से कहा कि इस पूरे मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख बहुत नरम है। राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही। इन मस्जिदों को लंबे समय से बगैर किसी रोक टोक अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। जब लोग हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लेती है। ये भी ठीक नहीं है। मिल रही जानकारी के अनुसार शिमला नगर निगम के अनुसार इस इलाके में 3 मंजिल से नीचे तक ही निर्माण की अनुमति है। मस्जिद का निर्माण अभी तक 5 मंजिल तक किया जा चुका है और लोग इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं। अगली खबर। इजराइल ने शनिवार तड़के फिर जोरदार एयर स्ट्राइक की। इजरायली हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब की मौत हो गई। साथ ही इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। सेना ने उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के अतिरिक्त कमांडरों और ऑपरेटिकों को भी मार गिराया है। जानकारी के अनुसार दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों में जैनब की मौत हुई। हालांकि हिजबुल्लाह या लेबनानी मीडिया की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। इजराइल ने दावा भी किया है कि लेबनान में हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए हैं। आईडीएफ ने शनिवार सुबह कहा कि इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर आतंकी मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी आतंकवादी हुसैन अहमद इस्माइल को हमला कर उन्हें मार गिराया है। बेरूत चश्मदीदों ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमान शहर के दक्षिणी उपनगर के ऊपर से उड़ान भर रहे थे और उन्होंने दहीह में 1 घंटे के भीतर कई बार बमबारी की। अगली खबर। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात के नाम से जारी किया है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के प्रदेश प्रधान उदय भान और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत उपस्थित रहे। कांग्रेस ने विदेश में नौकरियों के लिए युवाओं की राह आसान बनाने के लिए हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड बनाने का वादा किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुख्यतः राजस्थान सरकार की तर्ज पर 25 लाख तक का इलाज, निःशुल्क सस्ती शिक्षा, महिलाओं की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, छात्राओं के लिए मुफ्त पिंक मिनी बस और पिंक ई रिक्शा की सुविधा, किसानों के लिए किसान आयोग का गठन, एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मिलेगा शहीदों का दर्जा, सिंधु बॉर्डर पर बनेगा स्मारक, एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेंगे 2 लाख कर्मचारियों को नौकरियां। अगली खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई। इसमें 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए और 1 अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि देवसर क्षेत्र में आदिग्राम गांव में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी दौरान उनके और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल के निकट गोली लगने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात मुमताज अली मामूली रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ
जारी अभियान में 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं और क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके समूहों का पता लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना सामना होने पर दोनों ओर से गोलीबारी हुई। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के आगामी 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि आज व कल मैदानी व मध्य पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। उधर जल्द प्रदेश के मानसून विदा होने का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान नैना देवी में 84.2, बीबीएमबी में 52.4, रायपुर मैदान में 51.2, ओलिंडा में 28.6, ऊना में 23.4, ब्रह्माणी में 9.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 28 सितंबर तक सामान्य से 18% कम बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, बक अमेंडमेंट बिल 2024 के मुद्दे पर जेपीसी की बैठक के दौरान हाथापाई मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में शिकायतकर्ता इरफान अली पिरजादे के बयान के आधार पर शाहबाज शाहिद नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुंबई की एयरपोर्ट पुलिस ने बीएनएस की धारा 196, 115/2, 351/2 के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि मुंबई के ताज शांताकुंज के पास जेपीसी की यह बैठक हुई थी, जहां पर 2 लोगों के बीच झड़प हो गई थी। इरफान ने शिकायत में दावा किया कि इस बैठक में जब उन्होंने बक अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया तब असुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं ने मुझे बाहर निकालने का इशारा किया, जिसके बाद शाहनवाज नाम के शख्स ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें कहा कि काफिरों की मदद करता है, देख लेने की भी धमकी दी। बताया जा रहा है मामले की जांच की जा रही है। घटना 26 सितंबर दोपहर ताज होटल में हुई। इस मामले में एफआईआर 27 सितंबर देर रात को हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक उस हाथापाई के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने उन्हें अपनी बात पूरी करने को कहा। शिकायतकर्ता ने अपनी बात पूरी की और फिर वहां से निकल गए। अगली खबर, निर्वाचन आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुंबई में है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों, निगम कमिश्नरों, डिविजनल कमिश्नर और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमने राजनीतिक दलों और अधिकारियों सहित सभी हितधारकों से मुलाकात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र लोकतंत्र के उत्सव में योगदान देगा। मीडिया ब्रीफिंग में राजीव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में सभी की भागीदारी जरूरी है। महाराष्ट्र में 1,186 मतदान केंद्र हैं, 42,558 शहरी बूथ और 57,600 ग्रामीण बूथ हैं। हम शहरी क्षेत्रों में 100% बूथों पर सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम 50% से अधिक बूथों को सीसीटीवी से कवर करेंगे। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी फड़ी वाले दुकानदारों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने के मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस आदेश से राज्य सरकार ने खुद को अलग करने के बाद विक्रमादित्य सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर प्रतिभा सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब भी वह दिल्ली जाते हैं तो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की कोशिश होती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम पार्टी हाईकमान से भी मिलते हैं, हम उनके आदेशों का पालन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम केसी वेणुगोपाल से मिले हैं, हमने उनसे बात की है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बेवजह कुछ मुद्दे उठाते हैं, हमें पार्टी के आदेशों का पालन करना है और राज्य सरकार की बेहतरी को भी देखना है। बात से पलटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को दावा किया कि सरकार ने इस कदम का विरोध इसलिए किया क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का मॉडल है। अगली खबर, दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अवैध और अमान्य बताया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने कल एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराए जो एमसीडी कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एमसीडी एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव निगम की मीटिंग में कराए जाएंगे और मीटिंग केवल मेयर ही बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी
इस चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य। चुनाव को दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने अवैध और अमान्य बताया है। अगली खबर, भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट में दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जारी 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने 280 रनों से बांग्लादेश को मात दी है। इस दौरान जडेजा ने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए थे। अब उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया जो 147 सालों के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। भारतीय दिग्गज टेस्ट मैच में जीत के लिए 2000 से अधिक रन बनाने वाले और 200 से ज़्यादा विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जडेजा के बाद अश्विन भी इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1943 रन बनाए हैं और 369 विकेट चटकाए हैं। कानपुर टेस्ट में 35 वर्षीय ऑलराउंडर की नज़र एक बड़े रिकॉर्ड पर है। दरअसल एक विकेट लेते ही वह क्रिकेट के इतिहास में 300 विकेट पूरा कर लेंगे और इसी के साथ वह कपिल देव, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जहीर खान, रविचंद्र अश्विन और ईशांत शर्मा के बाद ऐसा करने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे एवी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।